साथियों, इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि बहन को संपत्ति से कैसे बेदखल कर सकते हैं, इस पे क्या कानून है। आपने सुना होगा कि अब बहन बेटियों को बिल्कुल बराबर पुत्र के अधिकार संपत्ति मिलती है, बिल्कुल है। लेकिन हाँ, एक में ऐसा कानून है, एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप अविवाहित या विवाहित बहन को संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि कई लोग कर रहे हैं, जो कि गलत भी मैं कहूँगा, ये थोड़ा बहुत गलत भी। बहनें भी ध्यान दें साथियों, ठीक है, कि बहन को संपत्ति से बेदखल करने पर कानून, पिता की मृत्यु के बाद आप जो है बहन को संपत्ति नहीं देंगे, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अविवाहित बहन को कैसे आप प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से बचें। इससे पहले साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, फीस दे के सलाह ले सकते हैं। साथियों, अविवाहित बहन, साथियों कानून ये है कि पिता के मरने के बाद अविवाहित बहन, अविवाहित उसकी जो भी पुत्र और पुत्री को बराबर मिलेगा, अविवाहित जो पुत्री है उसे भी बराबर हकदार मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए जो है वो एक्सपायर हो गया, तो उसके पुत्र और पुत्री हैं, जैसे मान लीजिए बी पुत्र है और सी पुत्री है, तो बी और सी को बराबर मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर विवाह हो गया है तो नहीं मिलेगा। ये कानून है यूपीआरसी। ठीक है, यूपीआरसी में ऐसा कानून है। उसमें क्या है कि पिता के मरने के बाद विवाहित को तो मिलता ही नहीं, अविवाहित को मिलता है। लेकिन आप अविवाहित को भी संपत्ति नहीं दे, कई लोग नहीं देते हैं, ऐसा कानून प्रयोग करते हैं। क्या वो कानून है, क्या टेक्निक लगाते हैं दिमाग, वो आप जान लीजिए। साथियों, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, या मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिताजी हैं, वो 1/1/2023 को एक्सपायर हो गए, 1/1/2023 को। ठीक है, अब क्या है, अब करवाना होता है फोती। ठीक है, 1/1/2023 को एक्सपायर हुए, उसके 2 पुत्र थे, सॉरी 1 पुत्र है बी और सी है पुत्री। ठीक है, अब यदि 1/1/2023 को एक्सपायर होने के बाद आज ही आप फोती करवा लेते हैं, ठीक है, तो लेखपाल रिपोर्ट लगाएगा कि बी के नाम की जाती है, सी के नाम की जाती है, दोनों के नाम कर देगा खतौनी में नाम। ठीक है, अब कई लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि 1/1/2023 को, जैसे मान लीजिए उनके पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो वो फोती नहीं कराते हैं, वो नामांतरण ही नहीं कराते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे कि 8-10 महीने बाद बहन की शादी कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1/11/2023 को शादी कर दी, ठीक है, और शादी करने के बाद अब क्योंकि विवाहित बहन बन गई, बहन का विवाह हो गया तो विवाहित बहन हो गई, अब वो क्या करेंगे कि 1/1/2024 यानी कि विवाह करने के बाद जो है वो नामांतरण करवाएंगे। ठीक है, जब वे उसका विवाह हो गया तो नामांतरण के लिए आवेदन देंगे तहसीलदार को, सेवा में श्रीमान जी हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी, कृपया करके ये जो है नामांतरण कर दें। ठीक है, तो लेखपाल तो वही रिपोर्ट लगा देगा कि अब बहन की विवाह हो गई है। ठीक है, अगर ये संपत्ति उसी दिन फोती हो जाती तो बहन को मिलता। ठीक है, यानी कि बी भाई को मिलता, सी बहन को मिलता। अब उन्होंने 2023 को करवाई नहीं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, बहनों को तो इतनी जानकारी होती नहीं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। ठीक है, उन्होंने 2023 को करवाई नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 2023 को नहीं करवाया, उन्होंने थोड़े दिनों बाद बहन की शादी कर दी। ठीक है, और उसके बाद इसका प्रोसेस चालू किया। तो अब उसके बाद कानून क्या कहता है, कानून कहता है विवाहित बहन को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा नहीं। ठीक है, वैसे भी नहीं मिलेगा, यूपीआरसी का ये कानून है। ठीक है, तो उन्होंने शादी करवा दी, उसके बाद उसने नामांतरण के लिए आवेदन किया कि अब करिए नामांतरण। ठीक है, तो बेचारी बहनों को हिस्सा नहीं मिला। तो साथियों, कोई भी आपका कन्फ्यूजन है, ऐसी चीज़ कोई भी है तो आप सलाह ले सकते हैं।